हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है स्टूडियो में। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है इम्पीडेंस। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो हमारे पास लैपटॉप मदरबोर्ड आते हैं रिपेयर होने के लिए, तो उनमें हम इम्पीडेंस किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में देखो इम्पीडेंस होता क्या है। एक मल्टीमीटर का वैल्यू होता है जो आपके मदरबोर्ड में हर एक सेक्शन की कंडीशन को बताता है कि कहाँ पर शॉर्टिंग है या फिर आपका कहाँ पर वोल्टेज बन सकता है। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि आप इम्पीडेंस को कैसे चेक कर सकते हो। और एक तरीके से इम्पीडेंस होता क्या है, ये कूल टेस्टिंग होता है। इसमें हम मदरबोर्ड में बिना पावर डाले ही हर एक सेक्शन का पहले इम्पीडेंस चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप लैपटॉप मदरबोर्ड का इम्पीडेंस चेक कर सकते हो। तो इम्पीडेंस चेक करने के लिए आपके पास एक मदरबोर्ड होना चाहिए और दूसरा आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीमीटर है। अब आपको इम्पीडेंस चेक करने के लिए जो आपका मल्टीमीटर है, इसे आपको अपने डायोड मोड पर सेट करना पड़ेगा। जो मल्टीमीटर का डायोड या बीप मोड है, इस पर आपको मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो मेरे मल्टीमीटर में यहाँ पर साउंड का सिंबल है, तो अभी बीप मोड पर सेट है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर डायोड मोड पर सेट करूँगा। तो अभी मेरा मल्टीमीटर यहाँ पर डायोड मोड पर सेट हो चुका है। और अभी देखो यहाँ पर मेरे पास मल्टीमीटर के दो प्रोब हैं। एक तो है मल्टीमीटर का रेड प्रोब एंड एक है मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब। तो आपको हमेशा इम्पीडेंस लेने के लिए हैबिट बनानी है कि जो आपके मल्टीमीटर का रेड प्रोब है, इसको आपको ग्राउंड करना है। एंड जो ब्लैक प्रोब है, इससे आपको मदरबोर्ड के सभी सेक्शन का इम्पीडेंस चेक करना है। सेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी कोयल है ना, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है। जैसे यहाँ पर ये बैटरी के पास कनेक्टर के पास में ये एक कोयल है, ये का बैटरी का कोयल है। यहाँ पर देखो ये दो कोयल एक साथ कनेक्ट, मतलब आपस में दो कोयल यहाँ पर हैं। ये आपका है स्टेप डाउन सेक्शन। रैम के पास में रैम का कोयल है, ये आपका रैम सेक्शन है। यहाँ पर आपके दो कोयल हैं CPU एंड PCH के, तो आपके यहाँ पर ये CPU एंड PCH के सेक्शन है। यहाँ पर बायोस है, ये आपका बायोस का सेक्शन है। तो उसी तरीके से बोर्ड में जितने भी सेक्शन है, हमें हर एक सेक्शन का इम्पीडेंस लेना होता है बोर्ड में पावर डालने से पहले। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से बोर्ड का इम्पीडेंस लिया जाता है। अब आपको क्या करना है, इम्पीडेंस लेने के लिए आपका मल्टीमीटर का लैपटॉप आपने ग्राउंड कर लिया एंड ब्लैक से आपको अब इम्पीडेंस लेना स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, तो आपको पता होगा हमारे बोर्ड में जो सबसे पहले सप्लाई बनती है वो 19 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो हम 19 वोल्ट से ही मदरबोर्ड में इम्पीडेंस को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इसमें यहाँ पर 90 वोल्ट का कॉमन पॉइंट 19 वोल्ट का CLR होता है, तो वो इसमें बैक साइड है इसकी। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर DCI का कनेक्टर है, इसके पास में यहाँ पर 19 वोल्ट का फर्स्ट एंड सेकंड फिट है और यहाँ पर 19 वोल्ट का CLR है। अब क्योंकि आपको पता होगा हमारे बोर्ड में सबसे पहले 19 वोल्ट ही बनता है ना, तो हम 19 वोल्ट से ही इम्पीडेंस को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 19 वोल्ट के CLR का इम्पीडेंस कितना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर CLR पर टच किया, आप इसका इम्पीडेंस देख सकते हो कितना है, 472। तो जो आपका 19 वोल्ट का CLR होता है, उसका इम्पीडेंस हमेशा 3 डेट में आना चाहिए, 300 के अप्रोक्स। तो यहाँ पर इस CLR का इम्पीडेंस कितना है, 472। ये एक आपका हेल्थ इम्पीडेंस है। ठीक है, मतलब आपका इस CLR पर 90 वोल्ट बन सकता है और आपका CLR से पूरे बोर्ड में 19 वोल्ट ट्रैवल कर सकता है हर सेक्शन में। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर कितना, 472, ये एक इसका हेल्थ इम्पीडेंस है। अगर आपका CLR जैसे यहाँ पर दोनों प्रोब टच है ना, और अगर इस तरीके से बीप करता, तब उस कंडीशन में हम इसको फॉल्टी मानते। इसलिए इसका इम्पीडेंस हमेशा हाई ही रहना चाहिए। फिर हमारा 19 वोल्ट के बाद अगला सीक्वेंस आता है स्टेप डाउन सेक्शन का, जिसको बोलते हैं हम 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। उससे पहले यहाँ पर एक और कोयल हमारा, जिसको बोलते हैं हम चार्जिंग कोयल या बैटरी कोयल। तो बैटरी कोयल का भी इम्पीडेंस आपका लगभग CLR के सेम ही आना चाहिए 3 डेट में। तो यहाँ पर ये बैटरी का कोयल है, तो मैं इस पर टच करता हूँ, तो आप देखो इसका इम्पीडेंस कितना है यहाँ पे, 505। तो इसका भी इम्पीडेंस क्या है, 300 से ऊपर, या ये कह लो कि 3 डेट में। तो इसका भी एक हेल्थ इम्पीडेंस है, मतलब इस कोयल पे मेरा चार्जिंग का वोल्टेज बन सकता है। अब बहुत सारे केस में क्या होता है, अगर आपका एक कोयल ग्राउंड से बीप करेगा या फिर इसकी वैल्यू भी आपकी 2 डेट में आएगी, तब हम उसको फॉल्टी मानेंगे। ठीक है, अगर इसका इम्पीडेंस लो हुआ तो आपका वोल्टेज तो बनेगा, लेकिन वोल्टेज बन के तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। किसकी वजह से, लो इम्पीडेंस की वजह से। इसलिए आपका यहाँ पर हाई इम्पीडेंस ही होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर ठीक है 505 के अप्रोक्स है। ठीक है, फिर इसमें हमारा अगला स्टेप आता है स्टेप डाउन का, क्योंकि आपको पता होगा हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट के बाद क्या बनता है, 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये दो कोयल हैं 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की। तो मैं यहाँ पर टच करता हूँ 5 वोल्ट की कोयल पे। तो जो आपका स्टेप डाउन सेक्शन होता है, उसके 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की कोयल का इम्पीडेंस 3 डेट में ही आना चाहिए, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो आप 352। ये भी आपका एक हेल्थ इम्पीडेंस है। ठीक है, आपका स्टेप डाउन का चाहे 3 वोल्ट का कोयल हो या फिर आपका 5 वोल्ट का कोयल हो, दोनों में से कोई सा भी कोयल ना तो ग्राउंड से बीप करना चाहिए एंड ना ही उसकी वैल्यू 2 डेट में आनी चाहिए।
उससे ऊपर ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए 300 के अप्रोक्स या 3 डेट में। यहाँ पर क्या कितनी वैल्यू है इसकी 352। तो ये एक हेल्थ इंपेडेंस है, मतलब इस कॉल पे मेरा 5 वोल्ट बन सकता है और पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, इसी के पास में यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट का कॉल है, तो मैं इस पर टच करता हूँ। यहाँ पर देखो इसका इंपेडेंस कितना है 003। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि चाहे आपका 3 वोल्ट का कॉल हो या फिर आपका 5 वोल्ट का कॉल हो, वो आपका ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए और ना ही इसकी वैल्यू 2 डेट में आनी चाहिए। तो अभी देखो इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 002, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 डेट में है, जो कि आपका फॉल्टी वैल्यू है, ये आपका फॉल्टी है। ठीक है, मतलब ये सेक्शन क्या आपका शॉर्ट है। अगर मैं इसको बीप मोड पे करके दिखाऊं तो शायद ये कॉल बीप करे। यहाँ पर देखो रेड कलर की बत्ती जली ना, मतलब बीप कर रहा है। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या है, सॉरी इस लाइन में क्या है, शॉर्टिंग है। क्योंकि कभी भी आपका स्टेप डाउन के 3 वोल्ट की कॉल हो या फिर आपका 5 वोल्ट का कॉल हो, दोनों में से कोई सा भी कॉल ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए एंड ना ही उसकी वैल्यू 2 डेट में आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर कितने है देखो इसमें 4 5, ये आपके 2 डेट में वैल्यू है, जो कि एक फॉल्टी है। मतलब इस लाइन में कहने के शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग इनपुट में भी हो सकती है या फिर इसके आउटपुट में भी हो सकती है। ठीक है, फिर आपका इसके बाद आता है हमारा बायस का पिन नंबर 8। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बायस का पिन नंबर 8 का इंपेडेंस चेक करिए, क्योंकि अगर बायस का पिन नंबर 8 ग्राउंड से बीप करेगा तो उसमें लोग सीपीयू को शॉर्ट मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर बायस के पिन नंबर 8 का इंपेडेंस कितना है। यहाँ पर ये बायस चिप है, तो इसकी पिन नंबर 1 ये है एंड इसके जस्ट सामने पिन नंबर 8 है। तो बायस की पिन नंबर 8 का इंपेडेंस देखता हूँ मैं कितना आ रहा है। अभी तो यहाँ पर आ रहा है ओवर लिमिट, एक सेकंड, हाँ पहले मैं इसको डायोड मोड पर सेट करता हूँ। तो अभी देखो आप कितना इंपेडेंस आ रहा है इसका 352। तो बायस की पिन नंबर 8 का भी इंपेडेंस आपका 3 डेट में ही आना चाहिए। ये भी आपका एक हेल्थ इंपेडेंस है। ठीक है, अगर इसका बायस का पिन नंबर 8 बीप करता तो उसमें आपका सीपीयू भी शॉर्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है 352, ये आपका एक हेल्थी वैल्यू है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अगला सीक्वेंस आता है इसमें रैम का। तो रैम स्लॉट के पास में देखो ये रैम का कोयल है, तो इसका इंपेडेंस चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर टच किया, आप यहाँ पर देख सकते हो रैम का इंपेडेंस भी कितना है 283। तो आपका रैम का भी जो इंपेडेंस होता है ना, वो भी आपका 3 डेट में ही आना चाहिए, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है 283। तो ये भी आपका एक हेल्थ इंपेडेंस है। अगर रैम का कोयल भी 2 डेट में वैल्यू शो करे या फिर उसका वहाँ पर बीप आए, तब उसको हम फॉल्टी मानेंगे, क्योंकि उस सेक्शन में तो पाथ लो है या फिर आपका शॉर्टिंग है। उसकी वजह से आपका यहाँ पर 2 डेट में इंपेडेंस आता है, या फिर आपका रैम का कोयल वहाँ पर बीप करता है अगर वहाँ पर आपका लो इंपेडेंस आए तो। लेकिन अभी मेरे इस कॉल पे कितना इंपेडेंस है देखो आप 283, ये आपका एक हेल्थ इंपेडेंस है। मतलब यहाँ पर मेरा रैम वोल्टेज बन सकता है। अब बनने का मतलब ये नहीं कि आप 100% बनेगा ही। अगर आपका आई से पर वोल्टेज जनरेट करेगा तो वो वोल्टेज आपका पूरे बोर्ड में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस कॉल से। ठीक है, फिर इसमें हमारा अगला सीक्वेंस आता है। यहाँ पर देखो आप और कौन सी कॉल बची इसमें, यहाँ पर 2 कॉल आपकी ये हैं। एक आपके पीसेज की कॉल है जो आपके 1.05 की सप्लाई प्रोवाइड कराती है इस पीसेज को, और एक आपका इसमें है सीपी कोर। इस बोर्ड में ग्राफिक के लिए कॉल नहीं है, क्योंकि 4th एंड 5th जनरेशन के बोर्ड में ग्राफिक को हटा दिया है। तो इसमें खाली पीसेज की 1.05 की कॉल है एंड एक आपका सीपी कोर है। तो अभी हम चेक करते हैं कि पीसेज की कॉल का वोल्टेज कितना है, इंपेडेंस कितना है। तो मैंने टच किया इस पर, आप देख सकते हैं इसका इंपेडेंस कितना है 0000, मतलब पूरा 0 है ना। तो कभी भी चाहे सीपी की कॉल हो या फिर आपका पीसेज को कॉल हो, उसका इंपेडेंस कभी भी 000 नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ पर 00 आएगा तो फिर वो आपका सेक्शन शॉर्ट है। ये तो आपका सेक्शन शॉर्ट है, ये फिर आपका खुद पीसेज शॉर्ट है। ठीक है, 00 कब आएगा इसमें, जब मैं देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें रेड प्रो को एंड ब्लैक प्रो को आपस में टच करूँगा तब इसमें 00 आता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो कॉल पे 00 आने का मतलब क्या है, इसमें कहने की ग्राउंड एंड पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। मतलब कॉल क्या है, इस कॉल का सेक्शन क्या शॉर्ट है। ठीक है, या फिर आपका इसमें खुद पीसेज ही शॉर्ट है, क्योंकि इसका इंपेडेंस जो होता है ना एसओसी आर्किटेक्चर में, पीसेज के कॉल का एसओसी आर्किटेक्चर वाले बोर्ड में इंपेडेंस 10 डेट से ऊपर आता है। लेकिन यहाँ पर कितना आपका 000, ये एक आपका फॉल्टी इंपेडेंस है। मतलब इस लाइन में कहने की शॉर्टिंग है। ठीक है, फिर आपका इसमें यहाँ पर है सीपी कोर का। तो मैं एक बार सीपी कोर का चेक कराता हूँ आपको। यहाँ पर देखो आपका इसका इंपेडेंस कितना 006। तो अभी हम इसको क्या फॉल्टी मानेंगे, तो इसको भी हम फॉल्टी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका ये जो इसमें सीपी लगा हुआ है ये बॉल वाला है एसओसी। तो एसओसी का जो बोर्ड होता है ना, या फिर अब ये कह लो कि एसओसी की सप्लाई वो हमेशा बीप करती है या फिर उसका इंपेडेंस हमेशा लो आता है। ठीक है, जो यहाँ पर कितना आ रहा है देखो आप
007, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। यहाँ पर आपके CPU की जो कोयल है ना, इसका इम्पीडेंस हमेशा 002 से ऊपर आना चाहिए। अगर उससे नीचे आएगा तो फिर आपका तो वो सेक्शन शॉर्ट है या फिर आपका खुद उसमें CPU शॉर्ट है। तो अभी देखो आप इसका इम्पीडेंस कितना आ रहा है, 006। तो अभी हम इसको हेल्थी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो CPU बॉल वाला है ना, तो बॉल वाले चिप की सप्लाई हमेशा बीप करती है। ये कोयल क्या करेगी, इस CPU को सप्लाई प्रोवाइड करेगी ना, तो इसलिए यहाँ पर बीप करती है। अगर मैं इसको बीप मोड पर लगाऊँ तो देखो यहाँ पर बीप कर रही है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 002 से ऊपर, समथिंग 8.7। तो अभी हम इसको हेल्थी मानेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें ये भी ठीक है, मतलब इस बोर्ड में क्या भी आपका पीछे शॉर्ट है लेकिन CPU शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो एक और बोर्ड में आपको दिखाता हूँ इम्पीडेंस चेक करा के। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है बोर्ड है ये, इसमें हम देखते हैं इम्पीडेंस चेक करके कितना इम्पीडेंस आता है सभी सेक्शन का, ठीक है। तो अभी हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तो हम स्टार्टिंग करेंगे 19 वोल्ट सेक्शन से, क्योंकि हमारे बोर्ड में सबसे पहले 19 वोल्ट की एंट्री होती है ना, तो इसलिए हम इसमें देखेंगे 19 वोल्ट का CLR कहाँ पे है, जिसको 19 वोल्ट का कॉमन पॉइंट बोलते हैं। तो इस बोर्ड की बैक साइड में जस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 2 CLR हैं। एक तो ये है, तो ये तो आपका बैटरी CLR है, एंड इसी के पास में एक CLR ये है, ये आपका अडाप्टर का CLR है। तो अभी हम इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो आप मल्टीमीटर में देखो कितना इम्पीडेंस आ रहा है इसका, 433, मतलब इसका इम्पीडेंस क्या 3 में और 300 से ऊपर। तो ये एक आपका हेल्थी इम्पीडेंस है। अभी ये जो बोर्ड आपका ओके बोर्ड है, इसमें डिस्प्ले है, इसलिए आपको एक ओके बोर्ड में इम्पीडेंस चेक करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आता है। यहाँ पर देखो कितना इम्पीडेंस है इसका, 434। ये एक आपका हेल्थी इम्पीडेंस है, मतलब अगर मेरा 19 वोल्ट फर्स्ट आउटपुट एंड सेकंड आउटपुट को पास करके CLR पाएगा, तो वो इस CLR से पूरा वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा इसमें अगला स्टेप आता है बैटरी कोयल का। तो इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के पास में ये बैटरी कोयल है। तो मैं इस पर टच करता हूँ, यहाँ पर देखो कितना इम्पीडेंस है इसका, 142। तो इसका भी इम्पीडेंस आपका 3 में है और 100 से ऊपर है। तो ये भी आपका एक हेल्थी इम्पीडेंस है, ठीक है। अगर इसमें बैटरी का कोयल बीप करेगा या फिर इसकी वैल्यू 2 में आएगी, तब हम इसको फॉल्टी मानेंगे। लेकिन अब इसको फॉल्टी नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 100 से ऊपर है, प्लस इसका इम्पीडेंस 142 है, मतलब आपका कोयल बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें हमारा अगला सीक्वेंस आता है 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर देखो इसमें आपका 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के कोयल लगे हुए हैं। हम इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं। तो मैं टच करता हूँ इस पर 3 वोल्ट के कोयल पे, इसका इम्पीडेंस देखो कितना, 329। तो ये भी आपका एक हेल्थी इम्पीडेंस है, क्योंकि स्टेप डाउन की हमेशा वैल्यू 300 के अप्रोक्स आती है, या फिर कहें तो 3 में, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसका हेल्थी इम्पीडेंस है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके 3 में है। फिर इसी के पास में आपका 5 वोल्ट का कोयल है, इसका इम्पीडेंस देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर इसका इम्पीडेंस है 352। तो ये भी आपका एक हेल्थी इम्पीडेंस है, क्योंकि कभी भी आपका 3 वोल्ट का कोयल हो या फिर आपका 5 वोल्ट का कोयल हो, दोनों में से कोई सा ग्राउंड से कभी भी बीप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा स्टेप डाउन का हेल्थ इम्पीडेंस है। फिर इसमें हमारा अगला सीक्वेंस आता है बायस का पिन नंबर 8 देख लेते हैं हम। तो इसमें जो बायस है वो फ्लैट है, इसके बैक साइड में यहाँ पर देखो ये बायस है। तो बायस का पिन नंबर 8 कहाँ पर है, पिन नंबर 1 ये है, तो पिन नंबर 1 के सामने पिन नंबर 8। तो बायस की पिन नंबर 8 का इम्पीडेंस कितना देखो आप, 329। तो ये भी आपका एक हेल्थी इम्पीडेंस है, ठीक है। अगर बायस का पिन नंबर 8 बीप करेगा तो उसमें आपका CPU शॉर्ट माना जाता है। फिर इसमें हमारा आता है रैम सेक्शन। तो रैम स्लॉट के पास में जैसे यहाँ पर एक कोयल है रैम का, तो चेक करते हैं कितने इम्पीडेंस है इसका, 270। तो ये भी आपका एक हेल्थ इम्पीडेंस है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 3 में। कभी भी आपका रैम को कोयल ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए, और ना ही इसकी वैल्यू आपके 2 में आनी चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर ही रैम की कोयल की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर कितनी, 270। तो ये एक आपका हेल्थ इम्पीडेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कोयल देखो ये है, ये आपका 1.8 वोल्ट का होगा, या फिर आपका शायद पीसेज का होगा, ये आपकी 1.05 की सप्लाई होगी जो इस पीसेज के लिए है। तो हम इसका इम्पीडेंस देखते हैं कितना आ रहा है। मैंने टच किया इस पर, तो आप देखो कितना इम्पीडेंस है इसका, इधर टच करता हूँ मैं इसमें। तो इसका इम्पीडेंस है समथिंग 58। तो अभी तो इसका इम्पीडेंस 100 से नीचे है ना, तो क्या हम इसको फॉल्टी मानेंगे भी, इसको अभी हम फॉल्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कोयल क्या करेगी, इस पीसेज को सप्लाई प्रोवाइड कराएगी। और पीसेज क्या है इसमें, बॉल वाला, तो बॉल वाले चिप की हमें सप्लाई हमेशा बीप करती है ना। इसमें पीसेज क्या बॉल वाला है ना, तो
तो ये आपका ये जो कॉइल है पीसेस को सप्लाई प्रोवाइड कराएगा, इसलिए यहाँ पर आपका ये बीप करता है। लेकिन इसकी यहाँ पर एक शर्त है, इसकी वैल्यू आपकी कम से कम 10 से ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना इसकी वैल्यू 57, ये भी आपका एक हेल्थ इम्पीडेंस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो ये आपका CP कोर का होगा शायद, VCC से VCC कोर एंड VCC ग्राफिक्स का। तो अभी हम चेक करते हैं VCC का कितना आ रहा है। तो इसका इम्पीडेंस अब समथिंग 16 या 15, ठीक है। तो ये आपका एक हेल्थ इम्पीडेंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो आपका CPU का सप्लाई होती है वो हमेशा तो ग्राउंड से बीप करेगी या फिर उसकी वैल्यू आपकी 002 से ऊपर आनी चाहिए। तो अभी देखो आप इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, देखो बीप तो कर रहा है ना, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 16। तो इसको भी हम हेल्थ ही मानेंगे, क्योंकि इस बोर्ड में भी डिस्प्ले है, इसलिए आपको ओके बोर्ड में चेक करा रहा हूँ किस तरीके का आपको इम्पीडेंस मिलेगा। तो इसमें भी ठीक है आपका। अगर हाँ यही कोयल आपका यहाँ पर 00 आता या फिर आपका ग्राउंड से बीप करता, तब हम इसको फॉल्टी मानते। अभी इसकी वैल्यू कितने देखो आप 16, ये आपका ठीक है, मतलब एक हेल्थी वैल्यू है एक। फिर यहाँ पर आपका CP कोर का, इस पर मैं टच करता हूँ तो आप देखो इसका वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 8.1। तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी 002 से ऊपर है ना, तो इसको भी हम हेल्थी मानेंगे। अगर यही वैल्यू आपकी 000 आती या फिर आपका 001 या 002 आता, तब हम इसको फॉल्टी मानते। फिर आपको बचता है इसमें ग्राफिक का, तो मैं टच करता हूँ ग्राफिक के कोयल पे। इसका इम्पीडेंस कितना है 6.5। तो इसका भी आपका वैल्यू जो है वो 002 से ऊपर है, ठीक है 6.5। तो ये भी आपका एक हेल्थ इम्पीडेंस है। बहुत सारे जो गेमिंग बोर्ड आते हैं ना, उसमें CP कोर एंड ग्राफिक का इम्पीडेंस पूरा 00 जो आता है, 000 या फिर उसमें 001 या 002 आता है। तो गेमिंग टाइप के बोर्ड में उसको हम फॉल्टी नहीं मानते, ठीक है। तो जो गेमिंग टाइप बोर्ड आते हैं ना, उसमें आपका CP कोर का ग्राफिक का इम्पीडेंस बहुत सारे केस में 000 आता है, ओके बोर्ड में भी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गेमिंग टाइप के बोर्ड की, ठीक है। बाकी नॉर्मल टाइप में आपको 002 से ऊपर आना चाहिए, तो अभी हम उसको हेल्थी मानेंगे। तो वही हो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।